आप ये जो दोनों फोटो देख रहे हैं ये हैं भूरा सिंह नंबरदार और निगाहिया सिंह नंबरदार। ये दो बब्बर शेर हैं जींद रियासत के गांव लिजवाना कला के। और एक वो समय था जब दोनों ने रियासत के राजा के छक्के छुड़ा दिए थे। और गांव की एक लड़की थी बौड़ी और उसने 16 लोगों को दरातियों से काट डाला था। और तब ये कहावत चली थी कि शेर बाजरा जोड़ी में 16 काटे बौड़ी ने। तो पूरा किस्सा क्या था कि ऐसे हालात बना दिए थे दोनों बब्बर शेरों ने पूरे गांव के लोगों को साथ लेकर कि जींद रियासत को नाभा और पटियाला रियासत की मदद लेनी पड़ी थी। फिर भी एक गांव तीनों रियासतों को झुका दिया। आखिर में अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ी, तोप गोले चले। तो पूरा किस्सा सुनेंगे और ये किस्सा बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं इतिहास की गहरी जानकारी रखने वाले चौधरी बलराज सिंह मलिक जी। आप वीडियो को पूरा सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स जरूर करें और आपके पास भी इस तरह कोई किस्सा है तो उसको जरूर बताएं। अब बात करते हैं जी। चौधरी साहब नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, आपको भी गिल साहब और आपके प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से जी हाथ जोड़ के नमस्कार जी। भूरा सिंह नंबरदार और निगाहिया सिंह नंबरदार आज की युवा पीढ़ी बहुत कम जानती है उनके बारे में। और अपने समय के बहुत बहादुर मतलब नंबरदार हुए हैं लिजवाना कला गांव जींद जिले में। बताओ उनके बारे में, वो किस्सा राजा के भी छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। ये लिजवाना कला और खुर्द दो गांव पड़ते हैं लिजवाना के नाम के जी, जो लाना के पास ही है। हाँ जी। और जींद रियासत में ही पड़ते थे जी। तो तत्कालीन टाइम में गवर्नमेंट की इनकम का, क्योंकि ये छोटे छोटे जागीरदार या रियासतें जी या अपने ये व्यवस्था बना रखी थी नीचे। और फिर ज़्यादा अपने नंबरदार जैलदार और चीज़ अपनी व्यवस्था के अनुसार इन लोगों ने बनाए हुए होते थे जी। तो मालगुजारी ही मेन इनकम का जरिया होते थे, जिसको आज रात शोकर बोला जाता है जी। आज तो बल्कि मैं समझ रहा हूँ ज़्यादा माल कल्ट्री तो माफ़ ही कर रखा होगा, नहरी नहरी थोड़ा बहुत आता होगा जी। ना 5 एकड़ तक का तो वैसे ही गवर्नमेंट ने माफ़ कर रखा है जी। तो माल पाड़ना कोई आसान काम नहीं था जी। बिल्कुल। उस टाइम दिल साहब आज जो 60-60, 70-70 हज़ार रुपये ठेका जा रहा है ना जमीन का, किले का 1 एकड़ का, आपके इलाके में खास कर जी। इसको कोई माल पे कौन खाते तैयार नहीं हुआ करता। यूँ कहा करते भाई आधन बोले तेरी जी, यानी जितनी पैदा होगी 20 मन हो गया तो 10 मन तू रख लिए, 10 मन हम रख ले जी। समझे ना। बाकी माल का नहीं, माल जो आधा मतलब है खड़ी का और पड़ी का जी। माल किसी भी हालत में, चाहे उड़द दाना हो ना हो, चाहे वहाँ बाढ़ आ जाओ, चाहे सूखा पड़ो, चाहे टीडी दल आ जाओ, कोई भी सौदा हो जाओ, वो माल नहीं छोड़ा करते जी। ठीक है ना। क्योंकि सत्ता को तो माल चाहिए चाहिए। बिल्कुल। और ब्रिटिश ने भी यही व्यवस्था यहाँ आके बनाई थी। और जितने भी ये छोटी मोटी रियासत थी इनका भी असली मालिक द्वादन मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी जी, वही होती थी। और उनकी तरफ से 2 अधिकारी द्वादन मतलब हर एक रियासत में छोड़े हुए थे। तो हम तो थे डायरेक्ट अंग्रेजी के नीचे, जिस तरह रोहतक होया, हंसी होया, हिसार होया। और आप लोगों के यहाँ होती थी रियासत जी। तो थारे तो 2 ही गुलामी थी बल्कि। बिल्कुल। अब इसमें द्वादन मतलब उन्होंने अपनी द्वादन मतलब CID के लिए लगा लो या अपनी व्यवस्था के अनुसार लगा लो। छोटी सी तो सैनिक टुकड़ी छोड़ देते थे रियासतों में। ठीक है ना जी। और एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो ब्रिटिश अधिकारी होता था और अपना द्वादन मतलब पॉलिटिकल एडवाइजर जी, वो गुप्तचर ही कहो एक किस्म के द्वादन मतलब यहाँ छोड़े हुए होते थे जी। और फिर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि खर्चा रियासत को देना पड़ता था उनका। जो सैनिक टुकड़ी यहाँ रहती थी जींद में, उसका खर्चा भी जींद रियासत को ही उठाना पड़ता था। और वो जो अधिकारी थे उनकी और उनकी द्वादन फरलोबाजी और चीज सारा सौदा जी, वो खर्चा भी रियासत के ही सर के ऊपर होता था। ठीक है ना। ब्रिटिश तो अपनी देखभाल के लिए और अपनी कमाई के लिए यहाँ ये व्यवस्था को देखने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए जी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो गुप्तचरी हमेशा से किसी काल में भी देख लो आप, जब से मतलब सत्ता रही है या सत्ता कायम हुई है जी, उस टाइम से मतलब गुप्तचरी तो चलती ही रही है जी। तो उनको गुप्तचर के तौर पे अपने एजेंट कहो जी।
तो ये होती थी जींद का जो परगना था, इसको छोटी रियासत को दादन, वैसे तो भारत की एक रेट की रियासतों में से थी है, कई लाख की इनकम होती थी इसकी दादन सालाना की, पैदावार का एरिया था जी। और सबसे फर्टाइल बेल्ट मानो इसको दादन जींद को, नहरी सिंचित एरिया था ये जी। बच जाएगी टाइम से ब्रिटिश से पहले ही जी। 1768 में स्थापना हुई दादन जींद रियासत की। तो जींद रियासत के दादन मतलब पहले जो हुए दादन मतलब चौधरी, वो फूल खानदान बोला जाता है जी, फुलिया वंश। हाँ, फुलकिया ना फुलकिया कह लो, फूल बोलते थे उनको, उनके नाम पे फुलकिया है। ये नाभा भी इसी में आ जाता था। हाँ। और पटियाला भी इसी में आ जाता था, जींद भी इसी में आ जाता, अपना संगरूर क्षेत्र भी इसी में आ जाता था। और ये राजधानी कह लो इस रियासत की, कभी जींद में रख लेते थे, कभी दादन इसको अपने वहाँ संगरूर भी ले जाते थे जी, दौरा काम था। तो इनकम का जरिया दादन ब्रिटिश का हो तो सेंटर का दादन मतलब जरिया इसी के ऊपर आधारित था सारा जी। तो धातु के रुपए होते थे चांदी के, और उसकी कीमत आज शायद दादन 800 रुपये से भी ज़्यादा की हो रही हो जी। चांदी का जो सिक्का था उस जमाने में उस रूप में ये नहीं था अपने कागज वाले रुपये हो को चीज। और माल गुजारी चुकाना दादन मतलब मैं तो कह रहा हूँ जींद वाले तो चलो पैदावार भी होती थी, लुहारू जैसी रियासत में तो ये हालत थी कि कहने लगे भी माल दे, गांव के चौपाल में दादन बुला लिए और कहने लगे जी माल तो मेरे से नहीं पाटेगा, दादन माल कोई नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो रहे, बोला इसको लंबा घेरो, यानी इसका रिमांड शुरू करो सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच में चौपाल में। तो उस किसान ने कहा था, कहने लगा जी मैं एक बार मैं कुर्ता निकाल दूँ अपना, रिमांड फिर ले लियो जी। ने बोले क्यों? ने बोला जी कुर्ता तो नया है दादन, कुर्ता तो ये खाल तो फिर आ जाएगा, कुर्ता नहीं बनेगा। देख कितने मार्मिक शब्द थे जी। आज क्या कहा जाता है कि आप लोगों के पास जमीन है, जमीन को इनसे ये पूछे दादन जमीन कैसे रही है, ये हमारे पास दादन है, हमारा ही जानता है बिल्कुल, ये हमारा अतीत तो देखो पीछे कि हमने इसकी क्या क्या कीमत चुकाई है जी। जमीन ऐसे ही रही है क्या? जमीन हमारे यहाँ चानत गाँव है और वहाँ दादन मतलब है 27,000 बीघे अलावा जमीन है उस गांव के पास जी। तो 5-7 किले 8-10 किले वो बंटवारा करके कब्जा पकड़ा करते ताकि जमीन का राजस्व कर दादन उगाया जा सके। 5-7 किले बच गए तो बोला इन्हें पंडितान दे दो भाई। एक पंडित शिशु होता था, शीशा पंडित के और परमेश्वरी के बुजुर्गों को इनको जमीन अलाट करते जी। गाँव वाले ने सलाह दे दी, उन्होंने उनका चढ़ा दी, तड़का पंचायत करके खड़ा हो गया जी। कहने लगे दादन किस लिए पंचायत करी भाई? ये बोले पंचायत तो पंडित जी ने कर रखी। बोला क्या तो करी पंडित जी है? ने बोला जजमान इसका माल कौन पाड़ेगा, हमारे जमीन चढ़वा दी है। नहीं बोला पंडित जी रखा मैं पानी ले आया। ने बोला 27,000 बीघा युगाम देगा दादन, तेरा लेगा कौन पुगा मारे भाई इसने सिर के ऊपर लग गया आंसू टपकाने रोज जी। बल्कि पंडित जी ने जमीन दादन अपने तो समाज में ये रिवाज था कि अपने दादन कोई खुशी की बात होगी जी, किसी परिवार में जाके लेट कोई बच्चा होया दादन, कोई वारिस पैदा हो गया तो उस खुशी में दादन मतलब दे दो भाई 5 किले। पंडित जी ड्योली बोले यार थे उसने, उसकी माल गुजारी भी आप चुकाते थे, बोलो पंडित जी कमाओ खाओ जी, और उसकी माल गुजारी आप दिया करते हमारे बुजुर्ग जी। ऐसा था ये समाज। हरिजन की बच्ची शानी होगी दादन मतलब गेड़िया में देने जो ब्योत नहीं हुआ करता कोर चीज। गाँव को चिंता होती थी इस चीज की, फलाने की बच्ची दादन 13-14 साल की होगी, लड़की के दादन इसके हाथ पीड़े होने चाहिए जी। ऐसा था हमारा समाज। आज क्या कर रखे आज? अब बांट दिया, अब तो बांट नहीं दिया, हम ही बांट दिए। जहर में गाँव का लड़का गाँव की लड़की को लेके चला जा, माँ बाप के खिलाफ रिपोर्ट, बारना आगे पुलिस पुलिस है, माँ बाप जेल काटन लाग रहे, आवारागर्दी के लिए सेफ हाउस बना रखे जी। किसने मांग करी? किसने? हमने न्यू मांग करी थी कि यू सार्वजनिक हित में जन हित में दादन यू काम कर दो तुम। एक यहाँ से दादन अपने पंचायती है जिंदगी के दादन में बड़ा ध्यान से सुनता हूँ, उनको जो प्रवक्ता है दादन इनके माजरा खाप के बड़ा मैं 4-4 बार देखता हूँ उसको दादन मतलब दिन में भी याद आ जाए चीज की। कहने लगे ये आप जो चीज मांगते हैं, जो धन हित की बात है, सवाल उठाते हैं,
उनको करते हैं ये पूरा बगैर मांगी हुई चीज ने 1 मिनट में थोप देंगे। हाँ? पीछे या जीएसटी थोपी बुलाया कि मांगी थी किसी ने? 3 काले कानून किसान के ऊपर थोपे के मांगे थे किसी ने? हाँ? या इसी ढंग से लिव इन में रहो तो आदर मतलब बच्चे ये मांगे थे कि किसी ने? या समलिंग का जैसे कानून मांगे थे हमने किसी से? हमारे समाज का ढांचा जो आदन किस तरह अस्त व्यस्त है, किस तरह हमारे अंदर फूट रहे जो आदन मतलब ये जुड़े नहीं, इनके अंदर किस तरह दबेश रहे आपस में, ये व्यवस्था आज बना रखी है। चलो आप विषय से आगे चले गए तो ऐसी व्यवस्था थी माल गुजारी की कि माल पाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है ना? तो वो माल उगाई के लिए तहसीलदार जींद का बड़ा सख्त था, जो रियासत का तहसीलदार था कौर सिंह जी ने कंवर सेन, कौर सिंह नहीं कंवर सेन जी। तो कंवर सेन नाम का तहसीलदार जो आदन मतलब जो महाजन वर्ग से बिलोंग करता था, वो वहाँ माल उगाई के लिए चला गया गांधी चौपाल में। तो आज भी इसको खूनी चौपाल बोला जाता है, लिजवाना कला में जी। वहाँ चला गया तो वहाँ उस गांव के अंदर 2 नंबरदार होते थे। एक था नंबरदार भूरा और एक उनका नाता में भतीजा लगता था निगाहिया जी। तो उन्होंने जो आदन मतलब 3 दिन हो गए वहाँ लेर चौपाल में पहुँच गया और बड़ा सख्त लहजे में जो आदन मतलब और बड़ा भद्दी गालियों के साथ जो आदन मतलब बड़े दुर्व्यवहार से जो आदन वो पेश आया गाँव के साथ जी। तो जिस पर चाव उसी के द्वादन वहाँ पलंग होते थे, परिस में द्वादन बड़े बड़े लकड़ी के पुराने टाइम के, जिस तरह आज कल तखत डाल देते हैं ये जी। उनका नीचे हाथ दिवा दे किसी के तो और आप उन खाटा के ऊपर बैठे जी। और किसी के हाथों में, दोनों हाथों में द्वादन ढीली ढीली खाट के ऊपर द्वादन खड़ा करके दोनों हाथा में ईंट पकड़ा दे। और यदि वो ईंट द्वादन पड़ जा तो उसकी खालता रहो, ना तो वो हिलता रहो और पसीना पसीना रो और चीजें द्वादन ऊपर ना हाथ कितनी देर रख सकेगा एक व्यक्ति इतनी जी। ऐसी यातना दे के द्वादन मतलब वो माल वसूल करते थे। और फिर यातना भी सह ली, चलो कोई बात नहीं। ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोल दिए द्वादन कंवर सेन ने, तहसीलदार ने अपने अहंकार में। ये 3रे दिन की बात है, 3 दिन हो गए थे लगातार वहाँ आते जी। तो गांव के जो नंबरदार मैंने बताए आपको दादा ने, इनका आपस में बहरकशी थी। पगड़ी उतारने की बात बोलती थी। हाँ, पगड़ी तो कहाँ रहेगी अपनी दादा, पगड़ी तो रोजाना की बात होती थी इनकी जी। उनकी आपस में बहरकशी थी। गांव के अंदर बैर भाव आज भी मिल जाते हैं, पहले भी होते थे जी। हाँ, दोनों के आपस में, दोनों परिवारों के बोलचाल नहीं थी, आदमी भी बिगड़े हुए थे जी। एक दो बहरकशी थी। तो जब गांव का ये अपमान होता देखा, फूट में तो ये काम होगा कि नहीं चीज की। तो वो नंबरदार दोनों दादन मतलब फारिग होने के लिए पहले आप बाहर जाते थे, बनी की तरफ, खेतों की तरफ जी निकल जाते थे। तो उधर दादन दोनों नंबरदार लैट्रिन पानी दादन गए हुए थे। और इस बात से दोनों अपने आप को दादन मतलब नजर ऊंची नहीं हो पा रही थी, दादन नीचे नजर हो ही रही थी। ये गांव के अंदर क्या चल रहा है, रोटी आछी कौन लागन थी। वहाँ दोनों नंबरदार दादन मतलब एक कैर होते थे, अपने कैर बोझड़े कैर बड़ी में जी। एक कैर के पीछे बैठे दादन दोनों बतलाने लग गए और इसी विषय को लेके। एक ने मुंह दादन पूर्व की तरफ कर रखा, दूसरे ने मुंह पश्चिम की तरफ कर रखा। दादन फारिग होके जोड़ में हाथ धो के नर कैर का दौरे बैठ गए। उम्र में भी काफ़ी फर्क था उनका, चाचा भतीजा थे नाते में। वो कहने लगा भाई ये बात तो ठीक नहीं होने लग रही है, बहरकशी तो अपनी जगह है, आगे भी रखो तो रख लियो, चलाओ तो चला लियो, और ख़त्म करो तो ख़त्म कर लो भाई। और यू अपमान होने लग रहा सारे समाज का, जो नहीं ये कुछ है होने वाली बात है जी। तो निगाह यह कहने लगा चाचा देख लो, बोला देख लो के द्वादन मतलब उन्होंने तय कर लिया। तो गांव का एक महाजन के लोग उस टाइम, तो महाजन किसे अपने किसे वार दे बनिए बट्टू जो गामा में रहा करते वो भी जोड़ की तरफ दादन लैट्रिन पानी से फारिग होने के लिए गया हुआ था। उसने वो दोनों बैठे देख लिए कैर के पाचन, और बढ़िया तो बड़ी तेज कौम होती है। उसने देखा कि ये आपस में दादन मतलब इनका तो कभी बोल चाल का कोई काम कोई नहीं, आपस में मनसा था ही बिगड़ रहे शरकट बह रही है। दादन कैर के पाचन बताने लग रहे यार, तहसीलदार वाला आतंक का उसने बेरा था काम का। तो फारिग हो कि न हाथ होता है पंडित, दूसरे तो सुतरी डाला हाथ धोए ना धोए। लाला जी गांव की तरफ बग लिया, छोरा बैठा दुकान में।
ने बोला गोदू, बोला हाँ पापा। ने बोला साइड दे सी तैयार हो ले लकड़ दे आड़े लजवाड़ा छोड़ दे। ने बोला बापू के बात है द्वादन मतलब लजवाड़ा क्या खाते छोड़ दे। ने बोला ये बाड़ा रेड़ का ढंग नहीं बटे, आज मैं ऐसे आसार देख के आया हूँ द्वादन पूर्व पश्चिम मिल रहे उड़ा द्वादन जोड़ पे, खतरा ही खतरा है, द्वादन गांव छोड़ दे। ने बोला बापू ईसा द्वादन मतलब मजा का काम और पावे कोई चीज का। ने बोला ले तू रही जा, उसका अनुरोध वो नहीं गया, और बाकी द्वादन मतलब बढ़िया बढ़िया लकड़िया था इस गाँव में जी। उन्होंने फिर देखा द्वादन मतलब है कि जो माल उगाई के लिए वो आया न, तो उसने तो वही भाषा शैली थी उसकी अपनाई उसने जी। और आते ही द्वादन मतलब होया शुरू, तो जो लुगाई छोरी थी उनमें इससे भी ज्यादा रोष था कि ऐसा अपमानजनक शब्द बोल दिया था। वह भी जड़ी गंडा से तड़ाई खड़ी थी परिश्क जी। ये तो ऊपर से फाँकते रहे द्वादन मतलब दौड़ी और तड़े द्वादन मतलब उनकी छानी जी काटेंगे। ने बोला जो कुछ होगा हो जाएगा, द्वादन अपनी इज्जत मान सम्मान बेच के द्वादन जीना भी नहीं हमने जी। तब द्वादन मतलब यहाँ उनका स्टाफ के द्वादन 3 आदमी 4 आदमी जितने भी आए हुए थे, पटवार सर्कल बोलते हैं इस महकमे को जी, उस सर्कल के जितने आदमी आए हुए थे वो काट दिए। तो गिल साहब द्वादन समस्या तो होनी थी, उस बात का अगली गाय भेजा था उन्होंने। ने बोला अगला खतरा इख्तियार है जो लाला जी बताओ तो। उन्होंने फिर द्वादन गांव के बाहर को खाई खोदनी शुरू कर दी अपनी सेफ्टी के लिए कि भाई बाहर से कोई चीज आओ तो उसका प्रतिरोध करने के लिए खाई खोद दो, और थोड़े थोड़े द्वादन गेट से छोड़ दो अपने बीच को पटड़ी से जी, पगडंडी से। ये बंदोबस्त उन्होंने शुरू कर दिया कि राजा द्वादन मतलब इसका तो उत्तर तो देगा ही देगा बिल्कुल, और वो भी द्वादन किस रूप में होगा तो अपनी सुरक्षा के लिए खाई खोदनी शुरू कर दी। तो भाई खाई खोदनी शुरू कर दी तो अपने द्वादन जिंदगी चढ़ाई करनी थी, इसने अपना तोपखाना उड़े जलाया जी। तोपखाना जलाया तो भाई गांव गुआंढ में मेरा पटेगा था इस मामला का, उत्तर प्रदेश तक जा पहुंचा मसला द्वादन सारे। अब इधर से द्वादन मतलब तोप के गोले मारे गांव पे, और न्यूनाला पास से तो उन्होंने भी अपना द्वादन बारूद का प्रबंध कर लिया। तो हमारे द्वादन मतलब गोत में कई लोग अठवाड़ा में इनकी काफी रिश्तेदारी थी इस गाँव की जी। और हमारे तत्कालीन टाइम में जो प्रधान थे उनका नाम था दादा गिरधर। तो दादा गिरधर द्वादन मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश था ही द्वादन संपर्क करके न अपने द्वादन जिस तरह ये गंधक पोटाश वगैरह और चीज़ वगैरह नहीं मंगवाई जाती, इस ढंग से द्वादन बारूद मंगवाने शुरू कर दी। भाई ये तो लंबा काम चलेगा, और उन्होंने भी अपने गोले द्वादन बनाने शुरू कर दिए जी। वो उधर से गोले बरसाओ, ये इधर से गोले बरसाओ, जो देसी लोग थे अपने जी। और अपने द्वादन ये चलता रहा, द्वादन विरोध प्रतिरोध 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद में द्वादन मतलब गवर्नर जनरल ने कहा, द्वादन मतलब ब्रिटिश ने, कि भाई क्या वजह है लजवाड़ा क्यों नहीं टूट रहा। और लजवाड़ा बगावत कर गया तो डर तो हिंदुस्तान में द्वादन 65 रियासत तो एक रेट की थी, छोटे रियासत का रजवाड़िया का तो ओड़े कौन था किसी चीज का। और ये तो फिर सारे बगावत कर देंगे, इसी ढंग से बगावत कर दी थी। ये शुरुआत जहाँ से हुई है इसको दबाना बहुत जरूरी है। उस टाइम तत्कालीन टाइम में सरदार द्वादन मतलब स्वरूप सिंह यहाँ के द्वादन मतलब जींद के तत्कालीन राजा कहो या रियासतदार कहो उनको, वो मुखिया थे। उनकी पेशी हुई, उनको बुला के कहने लगे सरदार जी क्या बात है लजवाड़ा क्यों नहीं टूट रहा है, और परे हट तेरे से नहीं टूट रहा लजवाड़ा हम तोड़ेंगे। संपर्क कराया हमारे जो गठवाड़ा खाप के दादा होते थे, हम अपने प्रधान को दादा की उपाधि से मानते। उस टाइम हमारे दादा होते थे गिरधर जी। तो उनसे संपर्क कराया उन्होंने द्वादन मतलब उनको बुलाया, और भी जो खापों के चौधरी थे द्वादन मतलब उस टाइम के उनको भी बुलाया जी, जिनका नेतृत्व तो कई लोग मुखिया के तौर पर गिरधर थे। और इन सबको बुला के और इस आश्वासन के साथ द्वादन मतलब उनको पेश करवा के गांव का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा और ब्रिटिश द्वादन मतलब यहाँ हमला करेगा, उसकी कोई हमदर्दी नहीं है। और फिर द्वादन मतलब इसकी कीमत क्या पता द्वादन कितनी चुकानी पड़े और चीज़ करनी पड़े, इसलिए इस शर्त के ऊपर द्वादन के भूरा ने कहा या कोई फांसी नहीं दी जाएगी और आप पेश कर दो इसको जी। तो भाई पता नहीं तो कड़वा कोठी पे
लोग तो यही बताते थे कि कोई कलवा कोठी का नाम लेते, खूंगा कोठी, कोई खूंगा कोठी का नाम लेते। वहाँ फिर जो आदन मतलब दादा गिरधर को जो आदन मतलब विश्वास में लिया कि फांसी नहीं दे जाके लेना को, चलो भाई ठीक है जी। और बुरा निकाया को पेश कर दिया दोनों को, और दोनों नंबरदार भी जो आदन कहने लगे नुकसान ज्यादा हो जाएगा और भाई इससे तो हमारा ही बोलेगा कि मैं अच्छा माड़ा होगा। तो देखो गांव के लिए जो आदन कितने ज्यादा जो आदन त्याग की भावना होती थी, बिल्कुल अपनी जान गंवा के चुकाई उनको, पेश कर दिए जी, पेश कर दिए। तो भाई जो आदन ब्रिटिश वाले ऐसे खतरनाक आदमियों को जिंदा रखेंगे, बिल्कुल। अब कई बार कह दे भगत सिंह को जो आदन गांधी ने छुटवाया, जवाहरलाल छुटवा उसके दा फलानी थी, अरे ऐसे खतरनाक आदमियों को कोई भी सत्ता जो आदन देख के राजी नहीं आ जाना छुटवा दो उनको, बिल्कुल है। बताइए इसे तो निर्दोष कैद में पड़े हैं जो अपने हकों की लड़ाई, हितों की लड़ाई लड़ रहे समाज की जी, है। ये हमेशा ही हुए, हर युग में हुए जो आदन मतलब समाज के लिए जो आदन कपड़े वाले, तो बिल्कुल। तो भाई इन दोनों को जो आदन मतलब पता नहीं तो कहाँ ले गए, कोई तो खूंगा कोठी बता दे और कोई जो आदन मतलब फिरोजपुर की जेल कह दे, कोई किटे कह दे, जो आदन 2 साल तक जेल में रखे। हाँ, तो कहाँ जाके ने उनको खत्म कराया जो आदन मतलब फिर कहाँ जो आदन उनको चुकाया। और फिर जो आदन ब्रिटिश ने तोप लगा के लिजवाना को कहने लगे जो आदन इसके हाथ से 7 लिजवाने बसे हैं जी, इसको हटाओ यहाँ से, जो आदन इस गाँव को ही उठा दो, समझा ना जी। तो ऐसे ऐसे कुर्बानी देने वाले जो आदन हमारे समाज के अंदर पता नहीं कितने अगणित हुए हैं। बिल्कुल 1856 में बताते हैं 2 साल जेल में रखे, 1856 में खूंगा कोठी में फांसी दी उनको। हाँ जी। तो इस ढंग से जो आदन वायदा खिलाफी। तो फिर जो आदन मतलब अपने खापों वाले गए, सरदार स्वरूप सिंह से मिले जिंदगी से जी, पहले सरदार जी और जबानकार वायदे का क्या हुआ, वो हमारे 2 जवान कहाँ हैं, जबान करी थी तने, ओ ने बोला बंदे दी जबान ते रथ दा पहिया दादन घूमता ही अच्छा। ऐसे विचार होते थे। इसीलिए इस रियासत के बहुत सारे राजाओं के प्रति नेगेटिव थॉट्स हैं लोगों के। उन्होंने यहाँ पढ़ाई लिखाई इस इलाके की नहीं कुछ नहीं किया, यहाँ तो पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तो बाद में आंदोलन हुए हैं ये जी, आज़ादी से कुछ समय पहले। तो निहाल सिंह होते थे, तो निहाल सिंह तक्षक दादरी की तरफ के जी, वहाँ एक गाँव है जो आदन मेरे याद आ जाएगा, बागी बिरोड़ जी, हाँ बागी से होते थे जी, उनका भी योगदान रहा है। और जो होते थे यहाँ भी जो आदन मतलब है कई दिन बाद में, जिन तो 1 साल बाद में भारत में शामिल हुआ 48 में जाके, मार्च 48 में, अप्रैल 48 में जाके। इसकी अलग व्यवस्था होती थी यहाँ, जो आदन मतलब इनके विधायक भी अलग होते थे जी, इनकी सरकार भी अलग होती थी। कई पूछने लग जाओ अपने MLA कौन हुआ करते, मैं यहाँ इंदर सिंह मलिक होते थे 1 सिख पात्री के जी, समझे ना, उधर निहाल सिंह तक्षक होते थे। इधर फिर जो आदन मतलब एक सत्या खेड़ा गाँव में अपने जो आदन नरमानंद हो रहे जी, ओड़ा का हुआ करता एक जो आदन मतलब नाम तो था उसका, सुतरा सा नाम था, तो वो विधायक होते थे। मैं देशी भी अपना ये सरकार अलग थी जी। तो बोला इसका मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री ज्ञान सिंह राडेवाड़ा, वो इसका मुख्यमंत्री होता था जी। हाँ, ये तो पूरी तरह जो आदन मतलब इनका तो जो होया है ना, ये भारत में तो विलय हो गया था। वो सरकार अलग वाली जो आदन मतलब 55-56 तक चलती रही इनकी, बिल्कुल। हाँ, और एक और जब लिजवाना कला में जब कौर सेन और उसके जो सिपाहियों को जब मारा था, गांव की एक लड़की थी जी बोड़ी, हाँ वो बोला शेर बाजरा जोड़ी में 12 मारे दौड़ी ने, 16 मारे बोली, 16 मारे 16 काटे बोली ने, 16 साल स्टाफ तो कौन था, बाकी जितने थे उतने साफ कर दिए। हाँ, और तो नहीं जाता। हाँ, मतलब ये कहावत है गांव में आज भी ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, शेर बाजरा जोड़ी में 16 काटे। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात हुई, ऐसा मामला होया था। बुरा और निगाह कि मतलब बहादुरी के चर्चे गजब है जी। हाँ, उनसे कमाल की बात है। उसमें उनसे बहादुर आदमी उस इलाके में नहीं थे जिसमें 2 आदमियों ने पूरे एक राजा पूरी रियासत को मतलब चैलेंज कर रखा। रियासत पूरी पेप्सू को कह लो। हाँ, ना पटियाला तक आ लिए थे, ना लिया पटियाला आ लिया, सहायता तो एक ही थी इनकी। तो ये फुल्किया बोलते हैं इनको, जो मतलब जो मिसल है ना, अपने यहाँ तो खाप है जी, और पंजाब में अपने जो 1699 में जो मतलब है ये मिसलें बना दी थी जी जी जी, 12 मिसल होती थी। इस तरह ये शुक्र चकिया मिसल है, भंगी मिसल है, ये फुल्किया मिसल है जी। इस ढंग से अपने जो आदन मतलब 12 संगठन होते थे जी, उनमें से ये फुल्किया एक था।
जी। और इसमें जी जो भूरा के वंशज हैं वो तो सिरसा खेड़ी में रहते हैं, हाँ 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 और निगाहिया के जो वंशज हैं जी हाँ हाँ वो रहते हैं अभी मेरड़ा गांव में। हाँ मेरड़ा में जी वो यहाँ भी कारोबार कर रहे थे, शायद अनाज मंडी में भी आड़त उड़त का कर रहा था एक बार जी 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 समझे ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया किस्सा और बहुत पुरानी यादें ताज़ा हुई। ये करीब 1852, 53, 54, 55 के आसपास की बात है। 1856 में भूरा निगाहियों को जो फांसी हुई है, हाँ गदर से पहले की बात है ये, बिल्कुल 1857 की क्रांति है, उससे पहले की बातें हैं, गदर से पहले की। बिल्कुल। और दो गांव के दो लोगों ने और किस तरह से मतलब पूरी रियासत को चैलेंज किया और आपस में बढ़ती नहीं थी। तो ऐसे बहादुर लोग अनगिनत हमारे समाज में और हरियाणा में हुए हैं। हाँ बिल्कुल, और खासकर इस एरिए में जी। और फुल जैसे और जैसे द्वादर पता नहीं कितने किस्से जोगी गाया करते हैं, जोगी गाया करते हैं। और इन किस्सों को लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट्स करके जरूर बताना। आपके पास भी कोई अच्छी जानकारी तो जरूर बताना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी आपका। थैंक यू, नमस्कार।